हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे गणित के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिनका नाम क्या है, आयु संबंधित प्रश्न। जो आयु संबंधित प्रश्न होते हैं यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। ठीक है, आइए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु कितनी है। यानी इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, राजीव की 5 वर्ष पूर्व, यानी जो राजीव है, राजीव की जो आयु है वो 5 वर्ष पूर्व बोला है। पूर्व यानी पहले, पूर्व यानी पहले और बाद यानी पश्चात। यानी राजीव की 5 वर्ष पहले अब 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है दोस्तों गुणा। गुणनफल का मतलब होता है दोस्तों गुणा। यानी गुणनफल तुम्हारा क्या दिया है, 15 है। क्या है, 15 है। राजीव की वर्तमान आयु कितनी है। हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, मानेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना राजीव की वर्तमान आयु, हम लोग क्या मानेंगे, x वर्ष मानेंगे। क्या मानेंगे, x वर्ष मानेंगे। ध्यान दीजिए। अब x क्या बताएगा, x बताएगा राजीव की वर्तमान आयु। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो राजीव है 5 वर्ष पूर्व, दोस्तों ध्यान दीजिए, पूर्व या पहले होने पर, पूर्व या पहले होने पर उनकी आयु में से, पूर्व या पहले होने पर उनकी आयु में से हम लोग घटाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। बाद या पश्चात होने पर उनकी आयु में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किनकी आयु में जोड़ेंगे, राजू की आयु में जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। x-5 x+9 का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुणा। क्या दिया है, 15 दिया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, x का गुणा करेंगे x में, x का गुणा करेंगे x में, x²। यह प्लस है, प्लस है। x का गुणा करेंगे 9 में, 9x, माइनस प्लस का माइनस। 5 का गुणा करेंगे x में, 5x, माइनस प्लस का माइनस। 5 9 45, 9 5 45 बराबर 15। x² प्लस, ध्यान दीजिए दोस्तों, 9x में से 5x घटाएंगे, 4x आएगा, माइनस 45 ऊपर है, नीचे उतार देंगे, बराबर में क्या है, 15 आ गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, x² उतार लिए, प्लस 4x माइनस 45 प्लस 15 का 75 माइनस 15 बराबर में कुछ नहीं है, तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, x² प्लस 4x माइनस 60 आया कहाँ से, माइनस 45 माइनस 15 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा माइनस 60, बराबर में क्या है, 0। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला पद अंतिम पदों का गुणा करेंगे, पहला पद अंतिम पदों को गुणा करेंगे। गुणा करने पर आना चाहिए -60x², गुणा करने पर आना चाहिए -60x², जोड़े या घटाने पर आना चाहिए 4x। तो दोनों संख्याएं हमारी होंगी प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60, ठीक है, बराबर 0। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, x कॉमन लेंगे। ठीक है, x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन लेंगे, x माइनस माइनस का गुणा प्लस। ठीक है दोस्तों, 10 6 का 60 बराबर में क्या है, 0। x प्लस 10, ठीक है दोस्तों, x माइनस 10 एक क्वेश्चन में हो गया, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 10 हो गया, बराबर में क्या है, 0 है। ध्यान दीजिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 10 के बराबर 0 लेंगे, फिर क्या करेंगे, x माइनस 10 के बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। देखिए दोस्तों, x प्लस 10 बराबर 0,
कोष्टक खोलेंगे, x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर 0, माइनस 10 का पंचांतर माइनस 10 प्लस 10 का पंचांतर माइनस 10, x बराबर 0 में से 10 घटाएंगे माइनस 10 आएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, x का मान तुम्हारा आया है ऋणात्मक आया है, तो हम लोग जानते हैं चूंकि आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसका मतलब जो आयु होगी वह धनात्मक लिया जाएगा। ठीक है, x माइनस 6 बराबर 0, तो x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 0, माइनस 6 का पंचांतर प्लस 6, x बराबर 0 में 6 जोड़ेंगे 6 आएगा। x का मान तुम्हारा आया है धनात्मक, इसका मतलब कि चूंकि आयु धनात्मक हो सकती है, चूंकि आयु धनात्मक हो सकती है, ठीक है, इसलिए राजीव की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने थे, राजीव की वर्तमान आयु हम लोग माने थे x वर्ष, तो x वर्ष हो गया। x का मान तुम्हारा आया क्या है 6, x के नीचे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तुम्हारा क्या आ गया वर्ष आ गया, यानी 6 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यानी पहला वाला तुम्हारा क्या है सही है, ए वाला तुम्हारा सही है, बी वाला तुम्हारा गलत है, सी वाला तुम्हारा गलत है, डी वाला तुम्हारा गलत है। सही कौन सा है, ए वाला तुम्हारा क्या है सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 6 वर्ष। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी कलम लेकर बार बार लगाएंगे, बार बार याद करेंगे, तभी तो आएगा, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग